सेठ जी, आनंदो आनंदो, हमारी दुकान बच गई। सूरमा भाई ने सौदा कैंसिल कर दिया है। बाप रे, नट्टू काका, ये सब हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? और सेठ जी को तो देखिए, उनके हाव भाव एकदम विचित्र लग रहे हैं। विचित्र नहीं भागा, सेठ जी शॉक्ड। उनको यकीन नहीं हो रहा कि हमने कितना बड़ा काम किया है ना सेठ जी? भागा, सेठ जी को फूलों का हार पहना जी। खबरदार, खबरदार, जो हार पहनाया है तो। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं तो साहब, क्या शांत हो जाऊं? आज तो सच में मन कर रहा है इन दोनों पे 420 का केस ठोक दूं और इन दोनों को जेल में भेज दूं। सेठ जी, हमें तो लगा था कि आप हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे। हमने आपका इतना बड़ा फायदा करवाया और आप हम पे ही गुस्सा कर रहे हो। अरे टंकोरा फायदा करवाया है, नुकसान करवाया है, 5 करोड़ का नुकसान। हाँ। नुकसान? और नहीं तो क्या? हम कुछ समझे नहीं। नक्की नट्टू काका और बागा भाई ने खबर नहीं पड़ी है आज के अखबार में। कौन सा अखबार? आई डोंट नो। नट्टू काका, बागा, जेठा भरा की दुकान 6 महीने के अंदर रोड कटिंग में जाने वाली है। क्या? हाँ, और इसी वजह से सरकार दुकान के सिर्फ 80 लाख से 1 करोड़ देने वाली थी, जबकि सुरमा भाई 6 करोड़ देने वाले हैं। अरे बाप रे! और सुबह ही सुबह हम सब ने जब ये खबर पढ़ी तो हमारी खुशी का पारावार न रहा कि भाई कितने सही समय पे दुकान बिक गई। और टोकन के 1 करोड़ के साथ साथ 5 करोड़ का चेक भी जेठिया के हाथ में था। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुम दोनों ने। क्या करूं मैं तुम दोनों का? किसने बोला था ये डोर डापन करने के लिए? और किया तो किया, कम से कम फोन करके मुझे पूछा क्यों नहीं? तो सेठ जी, फोन करने का ख्याल दिमाग में आया था। अरे ख्याल आया तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया? सौदा करते हो तो नहीं पूछते हो, सौदा कैंसिल करते हो तो नहीं पूछते हो। अरे दुकान मेरी है, मैं दुकान का सेठ हूँ, कभी तो पूछो मुझे। सॉरी सेठ जी, वो हमें लगा कि हम आपको सरप्राइज देंगे। हमें तो लगा था कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन बागा, यहाँ तो बाजी ही पलट गई। अरे बाजी पलट नहीं गई है, आप लोगों ने पूरी की पूरी बाजी बिगाड़ दी है। हाँ, भयंकर नुकसान करवा दिया मेरा। मेरे प्यारे मुन्ना। जी जीजा जी। जरा आज का सुविचार पढ़कर सुना। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। सुना जेठालाल? हाँ, चलो अभी बहुत हो गया। जेठालाल, तुमसे कहा था ना कि सूरमा 1 पैसे का भी नुकसान नहीं करता, तो आज भी नहीं करेगा। 12:03 से पहले मुझे मेरे टोकन का 1 करोड़ रुपया वापस चाहिए। सॉरी, मैंने मेरी दुकान बेच दी है। मैं ये सौदा कैंसिल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। सौदा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है जेठालाल। बहुत हो गया टाइम पास। बोला था ना तुझे कि सूरमा 1 पैसे का भी नुकसान नहीं करता, तो आज भी नहीं करेगा। तेरा 1 करोड़ का टोकन वापस दो। हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो नट्टू काका से वसूल करो, और अगर तुम वसूल नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूं। पैसे वापस देने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है जेठालाल।
अगले 6 महीने तक दुकान अपना समझकर जितना मुनाफा कमाना हो कमा लीजिए, क्योंकि उसके बाद बुलेट ट्रेन आएगी और दुकान अपने साथ ले जाएगी। हाँ जेठालाल, जल्दी करो, मेरे टोकन के पैसे वापस कर दो, मेरे पास वक्त नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? अब कोई रास्ता ही नहीं है जेठालाल, क्या कर सकते हैं हम? ये सुरमा भाई तो इतना शातिर निकले। नहीं तक है, जैसे पेपर में खबर पड़ी पहुंच गए नट्टू काका बागा के पास और सौदा कैंसिल कर दिए। जेठिया, अब सच को स्वीकार करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान ने थोड़े पल के लिए खुशियां दी और थोड़े ही पल में खुशियां वापस ले ली। बापूजी, खुशियां वापस नहीं ली, खुशियां हमारे पास ही है। अरे बापूजी, खुशियों के तोरण तो अब झूलेंगे। क्या बोल रहे हैं लोग? बहुत हो गया टाइम पास, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। जेठालाल, मुझे 1 करोड़ का चेक चाहिए जल्दी। हंस क्या रहे हो तुम लोग? टाकड़ी चसक गई है तुम दोनों की। हाँ शेट्टी साहब बोलिए। सूरमा, तूने तो कहा था बुलेट ट्रेन की पटरी अशोकनगर से होकर गुजरने वाली है। हाँ हाँ और दुकानें और रास्ते कटाई में जाने वाले हैं। हाँ हाँ, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, हमारी बात हुई, उसके बाद सेंटर पे मैंने अपने लेवल पे इंक्वायरी कराई तो पता चला कि बुलेट ट्रेन का अशोकनगर से कुछ लेना देना ही नहीं है। हेलो। हाँ हेलो सर, हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलिए। अशोकनगर से बुलेट ट्रेन का कोई ट्रैक पास नहीं होने वाला है। अरे दुकान छोड़ो, रास्ते का एक टुकड़ा भी कटाई में नहीं जाने वाला है। वैसे तुझे किसने बताया ये सब? सर, मेरे घर जितने भी पेपर आते हैं उन सब पेपर में ये खबर छपी है। सूरमा, कल रात को तूने पार्टी शार्टी ज्यादा कर ली होगी। कोई भी पेपर में बुलेट ट्रेन की कोई खबर नहीं छपी है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, काटिएगा मत। क्या हुआ? पकड़, एक पेपर निकाल जल्दी। इसमें भी है, इसमें भी छपी है खबर। पकड़। क्या हो रहा है? शेट्टी साहब, हर पेपर में खबर छपी है। या तो तूने खुद पेपर छपवाए हैं या तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। अरे एक भी पेपर में बुलेट ट्रेन की खबर नहीं छपी है। न्यूज़ कंफर्म है, अशोकनगर की एक भी दुकान बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में नहीं जा रही है। कोई तुझे बेवकूफ बना रहा होगा, ध्यान रख। ठीक है, इसका मतलब मुझे बेवकूफ बनाया गया है। हाँ। ये क्या है ये सब? यहाँ इतना टेंशन है और तू बैंड बजवा रहा है? पापा कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट, सुरमा अंकल, ये हार खास आपके लिए, ये लीजिए। ये क्या मजाक है? सुरमा अंकल, मजाक ही तो हो रहा है।
आपके साथ ना बहुत बड़ा मजाक हुआ है। पापा, सुरमा अंकल को चकमा देने का प्लान सक्सेसफुल रहा है। तू ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में ऐसा बोल बेटा। पापा, ये आप मुझसे नहीं, उनसे पूछिए जिनके दिमाग में ये आइडिया आया। किसके दिमाग का आइडिया ये? जीजा जी, ये सब पागल हो गए क्या? बकवास कर रहे हैं। अरे सच है ये। अशोकनगर से बुलेट ट्रेन निकलने वाली है और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कटाई में आने वाली है। ये बात सब झूठी है। हाँ? पेपर में तो पढ़ा। हाँ। किसके दिमाग का आइडिया है ये आइडिया है हमारे नट्टू काका और बागा भाई का। सेठ जी, हमारी दुकान हमारी ही रहेगी, क्योंकि सुरमा भाई ने हमारी दुकान खरीदने का सौदा कैंसिल कर दिया है। और वो बुलेट ट्रेन वाली खबर भी झूठी है। सेठ जी, अब तो मुस्कुराइए। मतलब ये बुलेट ट्रेन वाली खबर का अखबार में आना और ये दुकान उस कटाई में जाएगी, इस खबर का छपना और हम सबका उस अखबार को पढ़ना, ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? मतलब अभी दुकान कटेगी नहीं और सुरमा ने तो दुकान का सौदा कैंसिल कर दिया। मतलब ये क्या? मतलब बापूजी, हमारी दुकान हमारी थी है और हमेशा रहेगी। क्या सुरमा भाई, अब कब से चुपचाप खड़े खड़े हम सबका डांस देख रहे हैं? आपका कुछ फरमाना नहीं है, कोई विशेष टिप्पणी? क्योंकि आप तो बन गए बेवकूफ। सुरमा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और ये खबर झूठी है, ये तो और भी अच्छी बात है जेठालाल। अब तो ये दुकान लेकर रहूंगा जेठालाल, और ये सौदा करके रहूंगा। लेकिन सुरमा अंकल, अब आप ये सौदा करोगे कैसे? सुरमा भाई, आपका वीडियो हमारे पास है, जिसमें आपने साफ साफ कहा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सौदा मैं कैंसिल कर रहा हूं। बागा बॉय, शो द वीडियो। आय सर, ये देखिए। नमस्कार, मैं सूर्यकांत रमाकांत मालपुआ उर्फ सुरमा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी के दबाव में आए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान का सौदा कैंसिल करता हूं। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये दुकान जेठालाल की थी, है और हमेशा रहेगी। सुरमा भाई, आपने मेरा वीडियो बना के सौदा फाइनल किया था, हमने आपका वीडियो बना के सौदा कैंसिल कर दिया। हाँ नटो काका, बड़े सया ने कह के गए हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अरे जेठालाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं तुमसे, प्लीज। हाँ ऐसा बोलो।
हाँ भाई थोड़ी देर बंद रखो। हाँ बोलो क्या है? देखो जेठालाल, मुझे ये सौदा नहीं करना। प्लीज मेरा वो 1 करोड़ का टोकन वापस कर दो। देखिए शर्मा भाई, आप तो जमीनों का सौदागर है, बड़ी बड़ी जमीनों का सौदा आप करते आए हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि जमीन की ले बेच में एक वर्णलख्या नियम होता है। क्या होता है? बबीता जी, वर्णलख्या नियम मतलब अनरिटन। नहीं रिटर्न क्या, कोई कुछ रिटर्न नहीं देना है भाई। अरे जेठालाल, रिटर्न मतलब ये वापस लौटाने वाला रिटर्न नहीं, रिटर्न रिटर्न अनरिटर्न, बिना लिखा हुआ रूल। नटू का 1-2 मिनट आप शांति रखो जरा प्लीज। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक वर्णलख्या नियम होता है कि भाई टोकन देने वाली पार्टी अगर सौदा कैंसिल करती है तो टोकन लेने वाली पार्टी वो टोकन का पैसा अपने पास ही रखती है, वापस नहीं देती है, बराबर ना? अरे जेठालाल, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भाई? किनसे सवाल कर रहे हो? प्रॉपर्टी के बेताज बादशाह सूरमा भाई, उन्हें छोटा सा नियम नहीं पता होगा? हाँ पता ही होगा। नहीं पता ही होगा, मैं तो खाली उनको याद करा रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। तो ठीक। जनरल सुरमा भाई जवान का आदमी है, मतलब मैन ऑफ वर्ड। मतलब एक बार जवान दे दिया मतलब दे दिया। अरे सुरमा भाई तुमसे 1 करोड़ तो क्या, टोकन का 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। देखो तो, जिस सुरमा भाई ने आज तक अपना 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दिया, वो आज अपना 1 करोड़ का नुकसान होने दे रहा है। कहीं बिना तर का तंबूरा सुनाई दे रहा है किसी को? अरे सुरमा भरा, यार तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है यार, दिल खुश कर देता हो। चालू करो, तुम कौन होते हो बंद करने वाले? अरे जेठालाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बंद करवा दो ये सब। हाँ एक मिनट फिर से प्लीज बोल रहे, रुको जरा रुको। हाँ बोलो। जेठालाल, मुझे मेरे टोकन के 1 करोड़ रुपए वापस कर दो बस। गया सुरमा भाई, आपका 1 करोड़ का टोकन गया। आप चाहे तो हम पर केस कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया वकील बताता हूँ, मिलिए उनसे जाके। वकील दवा वाला, बहुत बढ़िया वकील है, बहुत सही राय देंगे आपको। जाइए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अब पता चला, जब हमें कोई परेशान करता है तब कैसा लगता है। हाँ सुरमा भाई, आपने जेठा जी को बहुत टेंशन दिया है। अरे बबीता जी, टेंशन मतलब 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। मतलब रात को सो जाते थे? ये चुप मुन्ना, चुप बोल। माफ कीजिए सुरमा भाई, कहना नहीं चाहिए, पर आपकी ताकत का दुरुपयोग और आपके अभिमान ने ही आपका इतना बड़ा नुकसान करवाया है। आपके अभिमान ने आपको अंधा कर दिया था, इसलिए आपको दूसरों की परेशानी दिखी ही नहीं। आप अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझते हो ना? एक कहावत तो सुनी होगी आपने, शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। सही बात है। बोलो गोकुलधाम सोसाइटी साहब। मैंने क्या कहा था कि सेंटा क्लॉज खुशियों का थैला भर के लेके आएगा, तो ले आए सेंटा क्लॉज खुशियों का थैला भर के। भाई अजूबे से दिखने वाले नट्टू काका और बाघा ने तो कमाल कर दिया। उन्हीं की वजह से अब जेठालाल की दुकान जो जेठालाल की थी अब जेठालाल की ही रहेगी। कमाल कर दिया। और किया क्या? सोचने वाली बात है कि भाई ये जो सेंटा क्लॉज है खुशियों के थैले में आनंद के गुब्बारे कहां से भर के लेके आए। पता चलेगा, जरूर पता चलेगा, लेकिन इस वक्त तो लग रहा है कि भाई ये जो इस साल की विदाई है गोकुल धाम में बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। तो आप और हम मिलके ये जो खुशियों के थैले में आनंद के गुब्बारे भरे हुए हैं, इन्हें हंसी के आसमान में छोड़ेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.